बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन होती है ब्लड की। तो सर्कुलेशन को समझने से पहले आपको 2 3 4 टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। बाद में आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए टाई कस्पर्ड वेल्व। हमें पता है कि हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। पहले का नाम है ट्राई कस्पर्ड वेल्व। पहले का नाम क्या है जी? ट्राई कस्पर्ड वेल्व। एक ऐसा वेल्व है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। ये वेल्व को आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि कोई दरवाजा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी निकला है लंग्स से, वेल्व मतलब दरवाजे, कप्स, खाने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी वेल्व जो है ये एक ऐसा वेल्व है जो कि पल्मोनरी जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और वेल्व है जी, तो उसको हम जूम ऑन कर लेते हैं। उसका नाम है मिट्रल वेल्व। एक ऐसा वेल्व है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि एक और वेल्व है, उसका नाम है आयोर्टिक वेल्व, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोर्टा के दरमियान मौजूद है। उसको हम आयोर्टिक वेल्व कहते हैं। ये दिखाया गया है, ये आयोर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। आयोर्टा से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। आप ये देखिए, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये जो है ये सबसे बड़ी वेन्स होती हैं बॉडी में। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर का मतलब है ऊपर और इंफीरियर का मतलब है नीचे। सुपीरियर वेना कैवा में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो क्या होगा, सुपीरियर वेना कैवा जो है वो हमारे हेड से, ट्रंक से और बाजुओं से लेके आएगा राइट एट्रियम की तरफ, ठीक है। पहली बात तो ये हमारी सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले क्या होगा कि सुपीरियर वेना कैवा हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेके आएगा राइट एट्रियम की तरफ। और फिर इंफीरियर वेना कैवा में क्या होगा कि इंफीरियर वेना कैवा में ऐसी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो हमारी टांगों से और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो भी है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे पास आ जाता है, अब्डोमेन आ जाता है जी, ठीक है। उसमें जो भी मवाद मौजूद है वो इंफीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम की तरफ लेके आएगी। राइट एट्रियम क्या है? ये हार्ट का पहला खाना है, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड जो है ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल से एक हमारे पास पल्मोनरी वेल्व भी हमने पढ़ी थी। पल्मोनरी वेल्व लंग्स की एक वेल्व है जो कि स्टार्ट होती पल्मोनरी ट्रंक से। अब ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कहाँ जाएगा जी? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। अब लंग्स में क्या करना है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड को एड अप करता जाएगा, करता जाएगा। जब ऑक्सीजन जो है मौजूद हो जाएगी, प्रेजेंट होगी ब्लड में, तो ये लंग्स क्या करेगा कि इस ब्लड को हमारी जो पल्मोनरी वेन्स हैं, 2 पल्मोनरी वेन्स हैं, वो इस ब्लड को लेके जाएंगी लेफ्ट एट्रियम की तरफ। किसकी तरफ लेके जाएंगी जी? लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके जाएंगी। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिट्रल वेल्व के जरिए जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड आयोटिक वेल्व के जरिए आयोर्टा में जाएगा। आयोर्टा जो है इस ब्लड को
पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, ये हमारी थी ब्लड सर्कुलेशन। दोबारा हम फिर देख लेते हैं कि सुपीरियर वेना कैवा से जो ब्लड है वो हमारा राइट एट्रियम में आया, इंफीरियर वेना कैवा से भी राइट एट्रियम में आया, फिर ये ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड होता हुआ लंग्स की तरफ मूव ऑन करेगा, और जब इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी तो फिर ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। थैंक यू सो मच।